अब इस दीन के कल्याण के लिए आप तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं अपना शरीर त्याग कर आप में ना मिल जाऊं। जोग जागी जब तक व्रत कीना, प्रभु कहते भगति वर्तीना। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत आदि जो कुछ भी मैंने किया था सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्त का वरदान ले लिया। यही विधि सर्वंगा, बैठे हृदय छाड़े सब संगा। सर्वमणि सीता बना करके और श्री राम को अपने हृदय में रख करके उसमें प्रवेश कर गए हैं और योग अग्नि से अपने आप को सर्वमृति ने भगवान श्री राम में लीन कर दिया है। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर ब्रह्म विपुल संग लागे। भगवान श्री राम आगे चल रहे हैं वन में रहने वाले मुनि वृंद प्रभु श्री राम के पीछे हो लिए हैं। आज समूह देखी रघुराया, ऊंची मुनि लागी अति दाया। आगे हम गए ढेर को पड़ा हुआ देख करके श्री राम ने मुनियों से पूछा है, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? हे पूज्य वीरों ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ? यह तपो भूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ? हाँ, कितना कर कष्ट वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। कुछ तो बदलाओ, चुप क्यों है, मुंह क्यों उतरे हैं? किस माली की यह बगिया उजड़ी, जिसके की फूल यह बिखरे हैं? हाँ, मुनि कहने लगे, हमको वे नरकों की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नर बच्चों ने पाया है। जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियां पड़ी हैं। बच्चे तो वह शिशु चबा रहे, सूखी टहनियां पड़ी है। चुपचाप बाट में है सी जो अन्याय से बदला ले, पर मिलाना ऐसा भी कोई जो ब्योरा अगला पिछला ले। यह फूल है जिसकी बगिया के वह माली शायद होता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। मुनियों की इतनी वचन सुनिए तो क्रोध में कहने लगे, ही न कराओ मही मुझे उठाए बरकीर, सकल मुरल के गात में जाए जाए सुख दीन। हे नाथ, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस धरती को निश्चर हीन कर दूंगा और समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उन्हें सुख दूंगा। ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा है, आकाश सुने, पाताल सुने, नवमंडल सुने प्रतिज्ञा है। मैं हाथ उठा करके आता हूँ, अब से यही है काम मेरा, पृथ्वी को निश्चर हीन करूं जब दशरथ सुमन नाम मेरा। श्याम रामचंद्र की मिटाने वाले प्रभु राम ने राक्षसों को हीन करने का प्रण कर लिया है।
मुनि के शिष्य युधिष्ठिर जी महाराज के पास में प्रभु श्री राम जा रहे हैं। मन क्रम बजे राम पद जीवत सपन हो आने वालो धन जीवत। मन कर्म और वाणी से प्रभु श्री राम की सेवा के सिवाय युधिष्ठिर जी और कुछ नहीं करते हैं। प्रभु आगमन तोड़ी पावा करके मनोरथ आतुर आवा। प्रभु श्री राम वन में पधार रहे हैं, ऐसा सुनकर के व्याकुल हो गए युधिष्ठिर जी महाराज। और क्या कर रहे हैं आप लोग सुने। हे विदिन पर घुराया मोछ सठ पर करे गाया। दाता दीनबंधु भगवान मुझसे सच पर भी कृपा करेंगे। हरे हैं तो भले आयु ममलोचन एक बदन पंकज भगवोचन। बंधन को काटने वाले प्रभु के दर्शन करते ही मेरे नेत्र करकट हो गए। तिथि अलोकिति पंक नहीं सूझा जनों का नहीं भूला। अब तो युधिष्ठिर जी महाराज ऐसे भूख लगे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये स्थान कौन सा है, यही पता नहीं है। कबर भुला धनी सत्य चली आई देख दगार जजन मन आए। युधिष्ठिर जी महाराज के पास में प्रभु आ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये आभास नहीं है कि प्रभु आ गए। मन हिरा बहु पाति जगावा जान जान जनित सुख पावा। युधिष्ठिर जी महाराज अंतर्मुखी हो गए हैं, अर्थात हृदय में प्रभु का ध्यान कर रहे हैं और प्रभु शरीर से उनके आगे खड़े हैं। ऐसा अमर प्रेम देख करके प्रभु क्या करते हैं आप लोग देखें। प्रभु श्री राम ने तत्काल अपना जो रूप है उनके हृदय में उसको हटा दिया और राज रूप में प्रभु प्रकट हो गए हैं भगवान युधिष्ठिर के हृदय में। तब क्या करते हैं, मुझे खुलाई उठाता बुके तब तो प्रभु श्री राम को अपने आगे देख करके हृदय से अवगत देख करके व्याकुल हो गए, जैसे पर होल कुटई वजर निलारी प्रेम मदन मुनि बर भारी। दंड प्रणाम किया प्रभु श्री राम को और पैर में खड़क हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने उठा करके उनको हृदय से लगा लिया है। तब मुनि हृदय धीर धरी कहीं पद बारे बार निज आश्रम प्रभु आने करे पूजा विवेक प्रताप। युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार से प्रभु की पूजा की है। आगे कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज, मुनि प्रभु सुने
चुके करो पवन विधि कोरी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार कर सकता हूँ? महिमा अमित मोरे मत थोरी, रवि तन मुख चोट अंजोरी। हे प्रभु राम, आपकी महिमा बहुत अपार है, मेरी बुद्धि तो बहुत थोड़ी है। परम पवन जाने मुनि थोरी, जो बर मांगो देओ कोई। हे मुनिराज, आज आप मुझे परम प्रसन्न मानिए। आज आप जो वर मांगेंगे मैं वही वर आपको दूंगा। मुनि कह में वर कबहुन जाता, समोद न करे झूठ का ढाटा। हे प्रभु, मैंने पर कभी नहीं मांगा, क्या सत्य है क्या झूठ है मैं तो समझता ही नहीं। तुम्हें जो आपको अच्छा लगे वही अपने दास को दे दीजिए। अविरल भगत कीरत के ज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे नाथ, आप अरिबल भक्ति ज्ञान वैराग्य और तथा ज्ञान के निदान हो जाओ। प्रभु ज्योति न प्रभर में अवको देव मोई जो भावा। हे प्रभु, आपने जो वर किया वो तो मैंने प्राप्त कर लिया, अब मेरी इच्छा है वो भी दे दीजिए। अनुज जान के प्रभु श्री राम और आपके छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता जी समेत धनुष्मान धारण करके मेरे हृदय रूपी आकाश में निर्मल सदा निष्काम होकर निवास करें। एवं महत करी रमान्य ऐसा ही हो। ऐसा कहते श्री राम विभीषण जी के साथ में हम तो अगस्त जी महाराज के पास में पहुंच रहे हैं। आप लोग इस लीला को देखे उसमें बहुपति बात गुरु सुदीक्षण जी महाराज भगवान श्री राम के पीछे पीछे चल रहे हैं। गुरु जी के आश्रम तक गुरु जी थे और सुदीक्षण जी से कुछ अनबन हो गई थी बहुत दिनों से। आज अनेक वर्षों के बाद में सुदीक्षण जी महाराज श्री राम के साथ अपने गुरु अगस्त जी के यहाँ जा रहे हैं। पंत कहते निज भगतिया आश्रम को अगस्त जी के आश्रम में बड़े प्रजा की कथा का वर्णन करते हुए तब श्री राम सुदीक्षण जी के साथ में पहुंच जाते हैं। तुरंत छुटी जन गुरु कहीं सुदीक्षण जी ने आगे पहुंच करके गुरु को दंडवत प्रणाम किया है और राम के आगमन की सूचना दी है। नाथ को चला ठीक कुमारा आए मिलन जगत आधार। गुरु जी और जाके राजा दशरथ के सुकुमार और जगत के आधार
मेरे दिनों दीव साथ में उनकी प्रिया सीता ने आपसे मिलने वापसी आ गए हैं। सुनत कहते मोरत उठी थाई हरि मिलो बोल करके प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं, नेत्रों में जल भराया है। मुनि पद कमल परे ऐसे मुनि के चरणों में गौरव भाइयों ने प्रणाम किया है। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी आसन पर बैठारे सुंदर आसन दिया है अगस्त्य महाराज ने। और अब अगस्त्य महाराज और भगवान श्री राम का वार्तालाप चालू सुनिए। भूल करे बहु प्रकारी प्रभु की पूजा और समय आज आज मेरे समान भाग्यवान और कोई नहीं है। चाहे लगे रहे बड़े मुनि बंदा हरि से सब दिनों के सुख चलो अनेक ऋषि मुनि हैं, इन समय अगस्त्य महाराज दिव्य हैं। आरती की है, इन्होंने प्रार्थना की है और उसके बाद में वार्तालाप हो रहा है। तब रघुवीर कहा तुम हे मुनिराज, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। तुम जानो ये कारण आयो हे नाथ, आप तो जानते ही हैं कि मैं क्या कारण से वन में आया हूँ। इससे मैं आपको ज्यादा समझाकर क्या ही कहूँ। अब तो मंत्र दे प्रकार हे नाथ, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों का नाश कर सकूं। मुनि मेरा आपने मुझसे क्या समझकर प्रश्न किया है? तुम्हारे ही भजे हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। तुम्हारी पैरों में माया आपकी माया डूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के ही समूह जिसके फल हैं। जीवो चराचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं और वे कुछ नहीं जानते।
हे फल भाज कठिन कराला तब भय डर सदा दो काला। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन कराल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। कि तुम सकल लोग पत गाई पूछ मोहि मनुष्य की नाई। उन्हीं समस्त लोकपालों के स्वामी होकर हे नाथ, आपने मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। यह बर मांगो कपाल केता हृदय श्री अनुज समेता। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ, श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। अविरल भगति विरति सतसंगा चरण सरोरुह प्रीति भंगा। हे प्रकार भक्त वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। जात्यव्य ब्रह्मय अनुभव गम्य भजै जब भी आप अखंड अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका सत्यजन भजन करते हैं। अथ तब रूप कथानहु जानो फिर फिर सगुण ब्रह्म रति मानो। जब भी मैं उसका अनुभव करता हूँ तो भी सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। संतत सागन देहु बलाई ताते मोह जौर दुधाई। आप सेवकों को सगाई पढ़ाई किया करते हैं, ये बात आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर धाम पावन परम ये प्रभु एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। दंडक बल भूमि प्रभु कराहु साप मुनिवर कर हराहु। दंडक वन को पवित्र कीजिए और गौतम जी के कठोर शाप को हर दीजिए। पास करो तारक उलगाया रघुकुल के श्रोमणी सब मुनियों पर दया करके आप वही निवास कीजिए। चले राम मुनि जनाओ भगवान श्री राम अगस्त से पंचवटी का नाम सुन करके मैंने राम इन्होंने तुलसीदास जी ने नियर अंग्रेजी शब्द नियर आई पास आई अर्थात पंचवटी पास में आ गई। क्या लगा
पंचवटी में ही यमराज जटायु से भगवान श्री राम की भेंट होती है। जटायु ने स्पर्श कर दिया, हे राम, तुम्हारे पिता दशरथ से मेरी कभी भेंट हुई थी, तब से मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूँ और तुम मेरे मित्र के पुत्र होने के नाते पुत्र के समान हो। चिंता मत करो, पंचवटी में जब तक रहोगे तब तक मैं ऊपर उठ करके तुम्हारी रक्षा का भार अपने हाथ में लेता हूँ। जब से तुलसीराम पंचवटी में आ गए हैं, यहाँ पंचवटी में रहने वाले ऋषि मुनि पंचवटी हो गए हैं। पंचवटी में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि रहते थे, कुछ वायु का भक्षण करने वाले, कुछ जल का आहार निकल के रहने वाले, कुछ मौन रहने वाले और अनेक प्रकार की साधना करने वाले संत यहाँ पंचवटी में रहा करते थे। ये पंचवटी बड़ी पवित्र स्थान है। भगवान श्री राम अनेक प्रकार की ऐसा वार्ता कहते हुए सत्संग होकर के पंचवटी में निवास कर रहे हैं। यहाँ पहले से पर्णकुटी बनी हुई है, देवताओं ने सब प्रबंध कर रखा है। लक्ष्मण जी ने देवताओं की सहायता से जो मनुष्य के रूप में सहायता कर रहे हैं, अच्छी पर्णकुटी बनाई है, तो उसके निवास कर रहे हैं। हेलो, कार्यकर्ता विशेष ध्यान है कि बिना बैज के कोई अंदर नहीं आएगा और कोई अवरुद्ध पैदा नहीं करेगा। फिर किसी को बुला लेंगे, सभी लोग ध्यान से सुन लें। आए भाई हवा बिना बैज के कोई अंदर नहीं होगा। सुपनक आगे हवा आएगा ये आज मोड़ा को बन गया मोड़ा को बन गया इसी पंचवटी में तो आज जाग काटो का है रावण का काटो का है। दंडक वन में रावण का एक खाना था, इसका अधीक्षक था प्रदूषण और पंचवटी 14,000 सैनिकों के साथ सुपनक आगे हवा आएगी और दूसरा कन्नी तीन भाइयों के सुपनक साथ आगे हवा आएगी हवा वन में प्रचंड विचरण करती थी। पंचवटी को एक बार दंडक मंदिर से पंचवटी में सुपर्णखा सहज स्वभाव से घूमने के लिए निकल जाती है। नीचे से प्रकट और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण को देख करके व्याकुल हो जाती है। दादा पिता शूर्पणखा जैसी स्त्रियों के लिए तुलसीदास ने नारी शब्द लगाया है और नारी शब्द का तात्पर्य है कि नारी जो होती है वो भ्राता पुत्र अथवा कोई भी हो, पिता हो, वो
सब में अपना पुरुष देखती है। होए बिकाला बाबा माना है मेरा बिकाले बाबा बाबा ऐसी नारियां सुंदर रूप को देख करके अपने मन को लोक नहीं पाती, व्याकुल हो जाती हैं। तेरा रूप देखा वो पारे सुंदर रूप बनाया है इसने और भगवान श्री राम से जाकर के सीधे मिल रही है। हाव भाव दिखा रही है सुपर खा। आप लोग भी देखें भगवान श्री राम को क्या अपना हाव भाव दिखा रही है। आप लोग भी देखें और सुने। इसी के लिए आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं।